टाइप्स ऑफ बजट्स मैंने आपसे डिस्कस करने। बेसिकली दो तरह के बजट्स होते हैं, बहुत कैटेगरीज हैं बजट्स की। हमें जो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली चाहिए वो मैं डिस्कस करूँगी। ओरिजिनल बजट्स होते हैं और रिवाइज्ड बजट्स होते हैं। ओरिजिनल बजट दो तरह के, फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट्स। रिवाइज बजट में एक ही बजट आता है एंड दैट इज कॉल्ड फ्लेक्स्ड बजट। बेटे इन्हें हम ओरिजिनल बजट्स और उन्हें रिवाइज बजट क्यों कहते हैं, उसकी रीज़न क्या है। देखो, जब ईयर का स्टार्ट होता है, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर जब हमारा प्लानिंग प्रोसेस चल रहा होता है और प्लानिंग हम कर रहे होते हैं अपने टारगेट्स को, अपने मिशंस को अचीव करने के लिए, उस टाइम में जो प्लानिंग फेज है ईयर के स्टार्ट में, मेरे पास कोई एक्चुअल फिगर नहीं है। मैं फोरकास्ट कर रही हूँ कि आने वाले साल में कितने यूनिट बिकेंगे, कितने प्रोड्यूस होंगे, कितना रेवेन्यू होगा, कितने एक्सपेंसेस होंगे, मेरी इनकम स्टेटमेंट के आउटकम्स क्या आ सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट के क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, बैलेंस शीट के क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। उस टाइम में जो बजट्स बनाए जाते हैं एस्टिमेट, टोटली एस्टिमेशंस की बेस पे, उन्हें कहते हैं ओरिजिनल बजट्स। और ये जो ओरिजिनल बजट्स हैं, मैंने इनके बारे में कॉमन पॉइंट्स क्या डिस्कस किए, मैंने ये डिस्कस किए, प्रिपेयर at the start of the year, और ये क्यों बनाए जाते हैं, टू कंप्लीट प्लानिंग प्रोसेसेस। ये सब प्लानिंग प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए कि भाई जब आपके टारगेट्स अचीव हो जाएंगे तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इसके लिए हम ये बजट्स बनाते हैं। अब ये कॉमन पॉइंट्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस भी होगा जिसकी वजह से हमने इनको अलग अलग क्लासिफाई किया, अलग अलग कैटेगराइज किया। डिफरेंस क्या है, अगर मैं ईयर के स्टार्ट में प्लानिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बजट बनाऊं और सिंगल एस्टिमेटेड एक्टिविटी लेवल को एज्यूम करूं, मेरी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम ने मार्केट इन्वेस्टिगेशन की और उसको पता चला, उसने कस्टमर के व्यूज़ लिए, ट्रेडर क्या कह रहा है, कंपैटिटर की क्या पॉलिसी है, इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए उसने प्रिडिक्ट किया और आपको बताया कि हम आने वाले साल में 50,000 यूनिट इजीली बेच सकते हैं, जो मार्केट की और कस्टमर की और कंपैटिटर की सिचुएशन है उसको जहन में रखते हुए हमने कहा ओके 50,000 यूनिट बेच सकते हैं, 50,000 ही बनाएंगे। और मैंने इस सिंगल एस्टिमेटेड एक्टिविटी लेवल्स के अंगेज में सारे बजट्स बना लिए। तो उस बजट को मैंने क्या नाम देना है, फिक्स बजट। फिक्स बजट जो हम बनाते हैं, ये हम बनाते हैं अगेंस्ट सिंगल एस्टिमेटेड एक्टिविटी लेवल। लेकिन मुझे पहले से आइडिया है, जी बेटे, लेकिन मुझे पहले से आइडिया है कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि अगर मेरी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम ने एनालिसिस किया और उसने अंदाज़ा लगाया कि 50,000 यूनिट बिक सकते हैं, बनाएंगे, एक्चुअल में सिचुएशन फेवरेबल हो गई तो ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस एंड सेल हो सकते हैं, एडवर्स सिचुएशन हो गई तो इससे कम यूनिट प्रोड्यूस एंड सेल होंगे, तो फिर क्या होगा, मैं ये भी देखना चाहती हूँ। तो फिर अगर मैं सिंगल एस्टिमेटेड एक्टिविटी लेवल के अंगेंस्ट सारे बजट्स बनाने की बजाय उससे कम के लिए भी और उससे ज़्यादा के लिए भी अगर डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे बजट बनाऊं, मैंने उसको फिक्स का नाम देने की बजाय क्या नाम देना, फ्लेक्सिबल। अगेंस्ट
different estimated activity levels, तो वो फिक्स्ड कहलाने की बजाय क्या कहलाएगा? फ्लेक्सिबल कहलाएगा। इसका हमें एक प्लस बेनिफिट और होता है, ये कॉस्ट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। अगर डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट सेम है, फिक्स्ड है, डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे वेरी कर रही है, तो या वेरिएबल है या मिक्स्ड है, पर यूनिट निकाल के हमें अंदाजा हो जाता है। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कॉस्ट बिहेवियर। लेकिन जहां तक बात है फ्लेक्स बजट की, देखो भाई मैंने 50,000 यूनिट्स के एंगेज भी बजट्स बनाए, मैंने 40,000 के एंगेज भी बनाए, 60,000 के एंगेज भी बनाए, और फिर टारगेट्स मिल गए, बजट्स बन गए, प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एक्चुअल में हमने काम करना शुरू कर दिया उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट्स आना शुरू हुए, और साल के एंड में पता चला कि भाई हम 70,000 यूनिट प्रोड्यूस एंड सेल कर पाए, इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट कंडीशन, कंपेटिटिव सिचुएशन हमारे फेवर में चली गई थी, या एडवर्स सिचुएशन थी, हम 40,000 भी बेच नहीं पाए, ना बना सके, ऐसा पॉसिबल है। आपने जो एक्टिविटी लेवल्स पोस्ट किए हुए थे उससे हट के रिजल्ट्स आए, तो मुझे एक बात बताइए, क्या कंपैरिजन हो सकता है? क्या 40,000 यूनिट की कॉस्ट का कंपैरिजन 50,000 यूनिट के साथ, 60,000, 70,000 के साथ हो सकता है? नहीं। अंडरस्टूड बात है, ज़्यादा यूनिट होंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। कंपैरिजन क्यों करते हैं? परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने डिपार्टमेंट्स को, अपने मैनेजर्स को टारगेट्स क्या दिए थे और उन्होंने क्या टारगेट्स अचीव किए, इसलिए वो कंपैरिजन करके पता चलता है। तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए जब साल का एंड आता है हमने जो भी अपना ओरिजिनल बजट बनाया होगा उसको चेंज कर लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे, एक्टिविटी लेवल को चेंज करेंगे और उन्हें एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे लेके आएंगे कि एक्चुअल में हमने 40,000 यूनिट प्रोड्यूस एंड सेल किए, और ये वाले यूनिट्स पे अगर टारगेट के अकॉर्डिंगली कॉस्ट इंकर्ड होती तो क्या होनी चाहिए थी, टारगेट के अकॉर्डिंगली रेवेन्यू जनरेट होता तो कितना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था। साल के एंड पे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे जो आप बजट बनाते हो कंपैरिजन के लिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए, दैट बजट इज कॉल्ड फ्लेक्स बजट। अगली बात, डिफरेंसेस लिखते हैं, ये हम कब बनाते हैं? एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। और ये कब बना सकते हैं? यस, प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। ये क्यों बनाते हैं? प्लानिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ये क्यों बनाते हैं? परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए। अगली बात, परफॉर्मेंस एनालिसिस किसके थ्रू की जाती है? इनके थ्रू की जाती है। इसका मतलब है कि हम फ्लेक्स बजट को यूज्ड फॉर नॉट ओनली फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल बट यूज्ड फॉर वेरिएंस एनालिसिस एज वेल। और ये प्रिपेयर किया जाता है अगेंस्ट एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। तो यहाँ क्या सीखे? हमेशा याद रखिएगा कि जब भी वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए कहे या परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए कहे, उसके लिए हम कभी भी ओरिजिनल बजट्स यूज नहीं करते, हम रिवाइज्ड फ्लेक्स बजट यूज करते हैं, जिसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के एंगेज में बनता है। क्लियर हो गया? अब पूरे वेरिएंस एनालिसिस में ये बात याद रखी जाएगी कि हम फ्लेक्स बजट को वेरिएंस एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, और फ्लेक्स बजट में जो एक्टिविटी लेवल होता है वो कौन सा होता है? एक्चुअल। नोट कीजिए, पिक लीजिए, अगली बात करते हैं।